18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद भले ही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बना ली हो और नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार खुद के बल पर लोकसभा में अपनी सरकार, जो बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़ा है 272 का, वह नहीं जुटा पाई। उससे यह 32 सीट पीछे रह गई, यानी कुल मिलाकर इसे 240 सीट ही यह इस चुनाव में जीत पाई थी। ऐसे में सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने दलों का आत्मावलोकन करना प्रारंभ कर दिया है, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि आखिर चूक कहाँ से हुई। कहाँ तो 300 पार जाने की बात कही जा रही थी और कहाँ 240 पर जाकर सिमट गई। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में रेट्रोस्पेक्शन के लिए अपनी बैठकें प्रारंभ कर दी हैं और आत्मावलोकन को लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बैठकें हो गई हैं। इस बैठक में न सिर्फ राज्य के नेता बल्कि केंद्र से प्रभारी के रूप में भी नेताओं को भेजा जा रहा है, ताकि हर स्थिति पर विचार किया जा सके। और इसके निमित्त खास करके जब उत्तर प्रदेश में ये बैठक चल रही थी तो पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा खुद ही वहाँ गए थे, जिसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित परिणाम देने में बाधक बनी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न राज्यों में आत्मावलोकन को लेकर हुई बैठकों में एक बात सभी ने कही कि विपक्ष की ओर से संविधान बदलने और उसके आधार पर आरक्षण खत्म करने की जो अफवाह फैलाई गई, उसका असर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिला, जहां OBC और दलित वर्ग की अच्छी खासी आबादी है। पहले उत्तर प्रदेश की मीटिंग में यह बात कही गई, इसके बाद महाराष्ट्र में भी ऐसी ही चर्चा हुई। वहाँ तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि इन अफवाहों के चलते चुनाव के नतीजे खराब आए हैं। उन्होंने माना कि NDA विपक्ष की ओर से फैलाई गई इन अफवाहों को काट नहीं सका। राजस्थान में शिवराज सिंह चौहान और विनय सहस्त्रबुद्धे की मौजूदगी में हुई BJP की समीक्षा बैठक में यह बात उभर कर सामने आई कि इस बार के लोकसभा चुनाव में विदेशी हाथ प्रभावी था। विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत से BJP और मोदी के शासन को खत्म कर दिया जाए। गौरतलब है कि रविवार को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा ही संकेत दिया था। चुनाव नतीजा आने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी कहा था। उनका कहना था कि कांग्रेस के पास खुद की कोई ताकत नहीं है, लेकिन साथी दलों की मदद से वह बढ़ी है। यह बात पार्टी के नेता अब हर राज्य में दोहरा रहे हैं। सभी समीक्षा बैठकों में एक सुर से कहा गया कि कांग्रेस के 99 तक पहुंचने की वजह गठबंधन है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उसे गठबंधन का फायदा मिला है और सरकार के खिलाफ जाने वाला वोट जब एकजुट हुआ तो BJP को नुकसान हुआ और कांग्रेस इसका फायदा उठा ले गई। विपक्ष द्वारा अक्सर उठाए जाने वाले सवाल कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार कितने दिनों तक चलेगी, इसे लेकर BJP की शीर्ष नेताओं ने कहा कि सहयोगी दल मजबूती से एक साथ खड़े हैं और NDA अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इस दृष्टिकोण से TDP और JDU की मांगों पर बजट में भी जोर दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान ब्रांड मोदी को लेकर भी समीक्षा बैठक में चर्चा की गई। BJP की सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ PM नरेंद्र मोदी का जलवा कायम रहने की बात कही। इन नेताओं का कहना था कि पार्टी ने अति आत्मविश्वास और आपसी कलह की वजह से नुकसान उठाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जलवा जनता के बीच पहले ही की तरह कायम है। महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी CM के पद से इस्तीफा तक देने की बात कह दी थी और खराब नतीजे की जिम्मेदारी भी ली थी। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मोदी मैजिक को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़ा किए थे। अति आत्मविश्वास को हार की वजह बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग अति आत्मविश्वास में आ गए थे। इसका नतीजा हुआ कि चुनाव पूर्व जो विपक्ष कहीं कोने में बैठा रहता था वह चुनाव परिणाम आने के बाद उछल कूद मचा रहा है। समीक्षा बैठकों में BJP की अंतर्कलह की बातें भी खूब सामने आ रही हैं। इसके अलावा पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री BL संतोष आए थे, तब उस दौरान भी कई नेताओं ने कहा था कि हमने आपसी अंतर्कलह के चलते तमाम सीटें गंवा दी। मुजफ्फरनगर जैसी हाई प्रोफाइल सीट की तो इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच की आपसी कलह के चलते नतीजा BJP के खिलाफ चला गया।